लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 43 उम्मीदवारों को जगह दी गई। कांग्रेस ने वैभव गहलोत को जालोर, नकुलनाथ को छिंदवाड़ा और गौरव गोगोई को जोरहाट मैदान से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कस्बा को राजस्थान की चूरू सीट से टिकट दिया गया, जबकि गणेश गोदियाल को पौड़ी गढ़वाल से और अहमदाबाद पूर्व से गौरव गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। मध्य प्रदेश की सीधी सीट से कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया गया। इससे पहले कांग्रेस ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। राहुल गांधी का नाम भी पहले सूची में शामिल था। वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से और भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट मिला। लिस्ट जारी होने के बाद हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने की खास बातचीत। सर, आपको आज उम्मीदवारों की लिस्ट में आपका नाम सामने आया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि नाम सामने आएगा? देखिए, पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया है। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और हमारे स्टेट की जो प्रेसिडेंट हैं डोटासरा जी और गहलोत साहब सचिन जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। पार्टी के अंदर परिवार मुझे शामिल किया है और एक जिम्मेदारी सौंपी है एक सांसद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए चूरू से। मैं पूरा मेरे चूरू की जो जन भावनाएं थी, जिनकी जिस सोच के साथ में चूरू के जनता के अंदर आक्रोश था, उस बात को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और हम पूरी। बीजेपी के मिशन 25 को कितना झटका लगेगा इससे? देखिए, शुरुआत तो हम ही करेंगे, इस झटके को पक्का तोड़ा जाएगा। कांग्रेस की जीत दिलाएंगे चूरू के अंदर। जो हमने इतने सालों की साल मेहनत करी है, जनता के अंदर हमने दिलों में जगह बनाई है अपनी। ये चुनाव नहीं, एक व्यक्ति विशेष जो सामंतवादी सोच के जो लोग हैं और उसके बनाम किसान समाज की एक सोच के साथ में लड़ाई होगी ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि शुरुआत चूरू की से की जाएगी और इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। सर, कहा जा रहा था कि टिकट ना मिलने के कारण नाराजगी से आप आए थे और अब टिकट मिल गई है, तो इस पे भी लोग कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ इस टिकट के लिए आप बीजेपी छोड़कर आए थे? टिकट कोई ऐसा इशू नहीं होता। हमने हमेशा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने विधानसभा की राजनीति शुरू करी थी और हमने 2023 तक 11 चुनाव लड़े, जिसमें से हम 3 ही जीते, मात्र 8 हारे ही थे। फिर भी हम चुनाव लड़ा करते थे हमेशा। और पार्टी ने एक बार ही कहा था कि चुनाव इस बार हम किसी और को मौका देना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमने एक झटके में हमारी सीट छोड़ दी थी। जिस तरीके से टिकट तो एक बहाना बनाया गया, एक व्यक्ति विशेष की जो सामंतवादी सोच है उसके साथ में जो ताकत दिखाई उन्होंने अपनी, और जिस तरीके पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखकर कई लोगों के कैरियर को बर्बाद करने का ठेका लेकर घूम रहे ऐसे लोगों को जवाब देने का समय है। ये टिकट एक छोटी सी बहुत छोटी बात है। टिकट तो आती जाती रहती है। राजस्थान की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूंगा, किसान कौम को जागना पड़ेगा। समय आ गया है, बहुत बहुत लंबा इंतजार हो गया। जो लोगों के हाथों में आज सत्ता है, उन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग उनका बार बार दिखता गया है। चाहे कितने ही ऐसे मुद्दे आए होंगे जहां पे इन लोगों ने बहुत से लोगों को दबाने की कोशिश करी है, गरीब को, दलित को, किसान कौम को, उन लोगों को दबाने का जो काम करते हैं उनको आज जवाब देने का अपने पास समय है। और ये 2024 का आम चुनाव इस बात का जीता जागता प्रतीक बनेगा कि आने वाले समय के अंदर जनता अब इन सोच के साथ में लड़ेगी नहीं, जीत के दिखाएगी और इनका जवाब करारा देगी। शुक्रिया। साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं कि राजस्थान से भी 10 सीटों पर लगभग जो है वहां पे उतरे हैं लोग और 10 उम्मीदवारों को वहां से नाम दिया गया। लेकिन राहुल कस्बा का नाम इसलिए सबसे आगे आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया था और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या टिकट मिलेगा उन लोगों को जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। और उनकी इस लिस्ट में नाम आने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी अब अपने गठबंधन को खुश करने के लिए या फिर कहिए कि गठबंधन को जोड़े रखने के लिए लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो बीजेपी के लिए बाद में चलकर दिक्कत साबित कर सकता है या फिर उनके मिशन 25 को इससे झटका लग सकता है। इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट तनवीर के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।